सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, ईशावास्योपनिषद व्याख्यान हमारा चल रहा है। अभी तक हमने आपको इसकी 2 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है ईशावास्योपनिषद। तो 2 कक्षाओं में हमारा एक इसका मंत्र हो गया था। पिछली कक्षा में हमने आपको मंत्र पढ़ाया था, बताया था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधा कस्यचित् धनम। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा मंत्र है, ठीक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मंत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को मंत्र लिखा हुआ चाहिए तो हमने टाइप करा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिन जिन मंत्रों का जिस वीडियो में व्याख्यान है उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा मंत्र किस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें। ये चैनल इसीलिए बनाया है और इसी प्रकार का हम इस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई शिक्षण का चैनल नहीं है, ये आप तक सनातन विचार को पहुंचाने के लिए। ठीक है। चलिएगा, तो दूसरा मंत्र है। पिछली कक्षा में ये बताया था इस मंत्र में कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है उसमें प्रत्येक स्थान पर कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। इसलिए कहा था कि इस समाया हुआ है तो वस्तुतः ईश्वर ही इसका मालिक है, प्रकृति का। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने आत्म कल्याण के लिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी त्याग भाव के साथ में इस संसार में रहते हुए उपभोग करना चाहिए वस्तुओं का। ईश्वर ही मालिक है, हम मालिक नहीं है। हमें तो जितनी आवश्यकता उतना ही उपभोग कर लेना चाहिए। और इसलिए कभी भी मनुष्य को दूसरे के धन को लूटने, छीनने, ठगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो अब आगे वाला जो मंत्र है इसी से जुड़ा हुआ है। क्या होता है, यदि मनुष्यों के मन में ये विचार आ गया कि भाई सबका मालिक तो ईश्वर ही है, जब ईश्वर ही है तो हम क्यों परिश्रम करें, हमें परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है, हम ज्यादा परिश्रम क्यों करें, हम तो उतना ही परिश्रम करेंगे जितना हमारा पेट भर जाए। सीधी बात है, पेट भर जाए। मुख्य तो मनुष्य की आवश्यकता है पेट, उसके अलावा तो उसकी आकांक्षाएं हैं। ठीक है, और आकांक्षाएं हमारी तब होती हैं जब हम उस जिन वस्तुओं की आकांक्षा करते हैं उनके मालिक बनने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी के लिए आगे मंत्र कहा है ऋषि ने कि मनुष्य कहीं ये सोच करके कि परमात्मा इस संसार का मालिक है, वही स्वामी है, तो हम क्या, हमें क्यों धन संपत्ति और ये अधिक पुरुषार्थ करना, क्यों बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना, क्यों ये सारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल आदि और स्कूल कॉलेज हैं, बड़े बड़े भवन स्मारक क्यों बनाने, क्या करना जब वही मालिक है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि इस विचार को कोई व्यक्ति, मनुष्य इस प्रकार से ना समझ ले और समझ करके ऐसा निठल्ला, निकम्मा ना बनने लगे। उसके लिए आगे कहा कि ठीक है, परमात्मा इस संसार का मालिक है और हम सभी मनुष्यों को उस संसार को त्याग भाव से ही भोगना चाहिए, उसके स्वामी मालिक बनकर के नहीं भोगना चाहिए। फिर भी केवल त्याग भाव के भोगने से मात्र आत्म कल्याण नहीं होगा, त्याग भाव के साथ में हमें भरपूर परिश्रम भी करना चाहिए। इसके लिए आगे मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है।
मंत्र में कहते हैं ऋषि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, ये संसार उस परमात्मा का है, वही इसका स्वामी है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि सारे कामों को छोड़ करके हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। बस मनुष्य कर्म करे, इसमें ये कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह। इस संसार में मनुष्य कर्म करने की इच्छा करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने कार्य कर लिया और मेरा 10 दिन का पेट भरने की सामग्री मेरे पास में आ गई तो बस ठीक है, मुझे क्या करना। नहीं, प्रतिक्षण कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए। कब तक कहते हैं? 100 वर्ष तक। 100 वर्ष मतलब एक एवरेज दिया है कि जब तक जिए तब तक। मनुष्य को तो कर्म तो तब तक करना चाहिए जब तक उसका इस संसार में जीवन रहता है। कहते हैं एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस कर्म करने 100 वर्ष तक लगातार कर्म करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे व्यक्ति कर्म से लिप्त ना होकर के मुक्ति को पाले। ध्यान रखें। तो पूर्व वाला जो मंत्र में जो कहा था तेन त्यक्तेन भुंजी था कि त्याग भाव से कर्म करते हुए जीना है। कर्म तो प्रतिक्षण करना है हमको, क्योंकि गीता में भी ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति सोचे वो रह ही नहीं सकता। हम सोते हैं तब भी कर्म करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। और जो मनुष्य इस प्रकार से कर्म करता है, त्याग भाव के भोग के साथ कर्म करता हुआ अपने जीवन को जीता है अंतिम समय तक, तो कहते हैं उस व्यक्ति का कर्म उससे लिप्त नहीं होता। अर्थात उस व्यक्ति के कर्म उसको संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बांधते हैं। कर्म करने का एक मोटा सा सिद्धांत क्या होता है? कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो बंधन में बंधता है। हम जो बंधन में बंधे हुए हैं वो हम अपने कर्मों के कारण से बंधे हुए हैं। परंतु इस मंत्र में जो कर्म करने की शिक्षा दी जा रही है वो एक विशेष कर्म करने की शिक्षा दी जा रही है कि हम कर्म करें, परंतु वो कर्म हमारा कैसा होना चाहिए? त्याग पूर्वक भोग। जो हम अपने कर्म कर रहे हैं उसका जो भी फल है उसको त्याग पूर्वक, जितना मिला उतना भोग लेंगे बस। और जिसको कहते हैं निष्काम कर्म, बस कर्म करना मेरा अधिकार है। क्या? कर्म करना मेरा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में यही तो कहा कि हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की प्राप्ति तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए जो तेरा कर्म है वो कर्म कर। यही स्वर्ग प्राप्ति का सबसे बड़ा नियम है। वही यहां पर कह रहे हैं। वही यहां, अर्थात यहां तो करोड़ों वर्ष पहले कह दिया। गीता तो बाद में आई है, गीता तो महाभारत समय में आई है। तो कहते हैं कि यही संसार में केवल एक प्रकार का मार्ग है कि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म करेगा, भाई इतना मैं काम कर रहा हूं, मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए, और वो उस फल का स्वामी मैं हूं, तो फिर वो बंधन से नहीं छूट पाएगा। वो मनुष्य को कहते हैं लिप्त करेगा, अगले जन्म में जोड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। तो वही कहा, इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, न कर्म लिप्यते नरे एवं त्वयि नान्यथा इतः अस्ति। इत माने इस मार्ग के अलावा कोई संसार में दूसरा मार्ग नहीं है जिससे व्यक्ति कर्म करता हुआ लिप्त ना हो। बस यही मार्ग है कि कर्म करना मेरा परम कर्तव्य है, मैं मनुष्य हूं, कर्म तो मुझे करना ही चाहिए, पुरुषार्थ करना तो मेरा परम कर्तव्य है, और त्याग पूर्वक संसार में मुझे उपभोग ही करना है, मुझे कोई स्वामी मालिक बनने की इच्छा नहीं करनी है। और शतम समाह माने जब तक मैं इसमें जीऊं तब तक। 100 वर्ष का अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य इस संसार में जिए तब तक। तो यह जो मंत्र है ये हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता, पुरुषार्थ करने की, कि पुरुषार्थ के अतिरिक्त कोई भी जन्म और मृत्यु अर्थात दुखों से छूटने का मार्ग नहीं है। पुरुषार्थ ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को इस लोक में और परलोक में क्या करता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करता है। और जो पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं करते हैं, निठल्ले निकम्मे होते हैं, वो इस लोक में भी दुख पाते हैं और परलोक में भी दुख पाते हैं, उनका अगला जन्म भी अच्छा नहीं हो। तो इसलिए यह मंत्र हमको यही शिक्षा देता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, इस संसार में हे मनुष्य तू 100 वर्ष तक जीता हुआ कर्म करने की इच्छा कर, अर्थात इच्छा कर्म करता हुआ इस संसार में 100 वर्ष तक तू जी। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इसके अलावा तेरा इस संसार में कोई मार्ग नहीं है कि तुझ में कर्म लिप्त ना हो, न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पर जो डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने अपना जो विचार प्रकट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कर्म करेंगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा। उपनिषदकार का कहना है कि जीवन का ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करें और कर्म का लेप भी ना हो। कर्म के लेप से ही तो सुख और दुख होते हैं। वह मार्ग क्या है? वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करें परंतु निस्संग भाव से, निष्काम भाव से कर्म करें। परंतु क्या निष्काम काम संभव है? निष्काम भाव संभव है क्या? कहते निष्काम भाव को संभव बनाने के लिए ही उपनिषदकार कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सब कुछ उसी का है। जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं, तब लिप्त होना सकामता कैसी? जब उसी का है, हमारा है नहीं, तो हम लिप्त होंगे ही नहीं संसार में। यहां ठीक है, ये हो गया। तो निष्काम भाव तभी आ सकता है जब इस संसार में हम भोग को प्रधान ना माने। भोग अर्थात ये संसार हमारा जीवन भोगने के लिए हुआ है नहीं, हम ये सिद्धांत मानेंगे हमारा जीवन किसके लिए हुआ? कर्म करने के लिए हुआ है। भोग तो आवश्यकता के अनुसार जितना होगा उतना मैं कर लेंगे, परंतु हमारा जो जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में हमको जो जन्म दिया है परमात्मा ने, वो किस लिए दिया है? कर्म करने के लिए। तो इसलिए कर्म मुझे करना है, कर्म मुझे जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक करते ही रहना।
जो व्यक्ति इस सिद्धांत को धारण कर लेगा वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहेगा। उसके पास में संसार के सभी ऐश्वर्य अपने आप आ जाएंगे। वो उनको ऐश्वर्यों को अपना मानेगा नहीं, परंतु अन्य लोग देखेंगे कि भाई ये तो बहुत ऐश्वर्यशाली है। और जब वो संसार से जाएगा तब भी वो सुखी सुखी जाएगा, क्योंकि उसने अपने उस ऐश्वर्यों से अपने आप को बांधा ही नहीं। क्योंकि उसने तो अपना सिद्धांत ये बनाया है कि कर्म करना मेरा सिद्धांत है, मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला है, इसलिए कर्म मुझे करना था, वो मैंने किया। ध्यान रखें। तो ये ऋषि ने बहुत अच्छा इस मंत्र में संदेश दिया है। ठीक है, तो ये हमारा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र कहते हैं आगे, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महानो जनाः। यहां पर इन्होंने कहा कि जो मनुष्य, इसका जो अर्थ है, जो मनुष्य इस संसार में आत्मा की हत्या करते हैं, क्या है, अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, वे मर करके गहरे अंधकार से युक्त असुर लोकों में जाते हैं। असुर लोकों का अर्थ है नीच योनियों में जाते। कोई आसमान में लोक बने ऐसा नहीं है। नीच माने असुर लोक अर्थ नीच योनियों में प्राप्त होते हैं। जो निम्न स्तर की योनियां हैं उनको प्राप्त होते हैं अगले जन्म। ध्यान रखें। आत्महत्या, आत्महत्या का अर्थ है कि अपने आत्मा की उन्नति ना करना। आत्म उन्नति के विपरीत कर्मों को करके मनुष्य क्या करता है, अपनी आत्मा की हत्या करता है। मनुष्य का कर्तव्य बताए, मनुष्य के ऋषियों ने बताए कि मनुष्य को सदाचार का जीवन जीना चाहिए। सदाचार का जीवन जीना चाहिए, समाज में ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, समाज में किसी को ठगना नहीं चाहिए। क्या, समाज में किसी को ठगना नहीं चाहिए, झूठ बोल करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी मनुष्य से धन नहीं ऐंठना चाहिए। ध्यान रखें। इसका बहुत विस्तार किया जा सकता है, आप स्वयं भी इस भाव का विस्तार करेंगे कि मनुष्य के करने योग्य जो कर्म बताए हैं उनसे विपरीत कर्मों को जो भी मनुष्य करता है वो मनुष्य अपने आत्मा की हत्या करता है। आत्मा की हत्या का मतलब ये नहीं कि आत्मा को मार देता, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा ना तलवार से कटती है, ना आग से जलती है, ना पानी से गीली होती है, ये गीता में भी कहा है। और वस्तुतः आत्मा तत्व तो चेतन तत्व है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। जन्म और मृत्यु तो शरीर का हुआ करता है वास्तव में। फिर भी यहां पर उपनिषदकार ये कह रहे हैं कि जो लोग ये के चात्म हनो जना, जो मनुष्य अपनी आत्मा की हत्या करते हैं वो असुर लोकों में जाते हैं, अर्थात नीच योनियों को प्राप्त करते हैं। नीच योनि अर्थात कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, मछली, ये कीट पतंगे, सांप है, ये सारी क्या है, नीच योनियां है। मनुष्य योनि से यदि उस योनि में गए, यदि हम मनुष्य हैं और इससे अब अगला जन्म हमारा यदि कुत्ते कुत्ते का हमको मिला, तो ये क्या है, हमारी अवनति है। हमने अपनी आत्मा की हत्या कर ली। यदि सुअर का जन्म मिल गया या चींटी का मिल गया, बिल्ली का मिल गया या पक्षी का मिल गया, कीट पतंगे का मिल गया, अनेक प्राणी हैं
यदि उनमें हम चले गए तो समझिएगा हमने अपनी आत्मा की हत्या कर ली है, क्योंकि वहां पर तो उन्नति का कोई साधन ही नहीं है। वहां पर झूठ और सत्य और छल कपट का वहां पर कोई विचार नहीं होता उन योनियों में। तो ऋषि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई कि कर्म तो आपको करना है। जो पिछला मंत्र क्या, कर्म करना है, कर्म करना, परंतु कर्म में भी आपको देखना है कि ऐसे कर्म नहीं करने जिससे हमारी आत्महत्या ही हो जाए, अर्थात हम नीचे योनि को प्राप्त हो जाए। सावधान कर रहे हैं कि ठीक है, हमने कहा कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, ये सिद्धांत मान करके हम कर्म करते रहे, बिना विचारे कर्म करते रहे, मनमानी कर्म करते रहे, तो कहते हैं नहीं, उसके साथ सावधानी बरतनी है कि अपने आत्महत्या करने वाले कर्मों को नहीं करना। मनुष्य के जो करणीय कर्तव्य हैं, करणीय कार्य हैं, उन्हीं को करना है, उनके विपरीत जो कार्य हैं वो नहीं करना। यदि वैसा करता है कोई व्यक्ति तो वो कर्म करके भी सुख और दुख मान जन्म और मृत्यु के जाल से छूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, उसका जो अगला जन्म होगा वो असुर लोकों में होगा, माने नीच योनियों में होगा। ये भी सावधान किया, ध्यान रखेंगे। कर्म हम करें, परंतु वही कर्म करें जो करने योग्य बताए गए हैं। मनुष्य के कर्तव्य बताए गए हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं मनुष्य का, अर्थात सदाचार का आचरण करना, सत्य का आचरण करना, यम नियम आसन जो भी ऋषियों ने योग दर्शन आदि में बताए हैं उनका पालन करना, चोरी ठगी नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं। संसार में क्या देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग अधिक होते हैं वो लोगों को अधिक ठगता हुआ हमें दिखाई देते हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अंधविश्वास के नाम पर पढ़े लिखे लोग ही तो ठगते हैं भाई। जिनको आप पढ़ा लिखा कहते हैं वही लोग तो अंधविश्वासों के नाम पर लोगों को ठगते हैं, भोले भाले लोगों को। कोई भी हो उनको पढ़ा लिखा माना जाता है। तो वस्तुतः ये ध्यान रखिएगा, मैंने संस्कृत पढ़ ली, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, परंतु मेरे जो कर्म हैं वो विपरीत हैं, तो संस्कृत की पढ़ाई ज्ञानी होने का कोई भी लाभ नहीं है, उसका कोई भी सकारात्मक फल नहीं मिलेगा। मैं पढ़ लिख करके भी यदि मनुष्य के विपरीत कर्म कर रहा हूं, मनुष्य योनि में जो मुझे कर्म करने चाहिए तो उसके विपरीत कर्म कर रहा हूं, लोगों को बहका रहा हूं, लोग समाज के अंदर में यदि अंधविश्वास फैला रहा हूं, पाखंड फैला रहा हूं, ठीक है, समाज का शोषण करने की प्रवृत्ति पैदा कर रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए, तो मेरा संस्कृत का पढ़ना का कोई फल नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है। ध्यान रखेंगे। मुख्य तो हमें हमारे कर्म ही हमारी आत्महत्या और हमारी आत्म उन्नति करते हैं। ये बात इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। अंधेन तमसावृता का अर्थ है कि वे योनियां जिनमें अंधकार माने अज्ञानी होता है, वहां पर आत्म कल्याण की या पर कल्याण की कोई विचार नहीं आते हैं, कोई मेढक परोपकार की भावना नहीं कर सकता, परोपकार के कार्य मेढक योनि में नहीं हो सकते हैं, सर्प योनि में नहीं हो सकते, वहां तो उनके जो कर्म है वही हो सकते हैं। ये बहुत सावधानी की बात है। इसलिए आत्महत्या करने वाले लोग नीच योनि को प्राप्त होते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञान के पंडित हैं, परंतु हमारे कर्म यदि विपरीत हैं, हम समाज का शोषण करते हैं, समाज के लोगों को ठगते हैं, समाज के लोगों को
भ्रमित करते हैं किसी भी प्रकार से, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, धन के नाम पर, यश कीर्ति प्राप्ति के नाम पर, तो समझिएगा हम अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। ये यहां पर स्पष्ट एकदम संदेश दिया जा रहा। तो आत्महत्या करने वाले हम ना बने। आत्महत्या करेंगे तो कहां जाएंगे? वहीं जाएंगे। ध्यान, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, ये मेरे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है। मेरे माँ बाप के हाथ में, आपके माता पिता के हाथ में नहीं है, या मेरे सगे संबंधियों के बस की बात नहीं है कि मैं विपरीत कर्म करता रहूं और वो मुझे अच्छा जन्म दे दे। नहीं, जन्म तो परमात्मा की व्यवस्था से मिलेगा। इसलिए ऋषि का कहना है कि सावधान पूर्वक होकर के कर्म करना है मित्र। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी देश के हैं, हमें हमेशा मनुष्य के योग्य जो कर्म बताए हैं वो ही करने हैं। एक मोटा सा हमको योग दर्शन का जो सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि यम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। यम के अंदर क्या आ जाती है? अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का भाव अपने अंदर रखना ही चाहिए। संसार में हम देखते हैं, हमको तो बहुत कभी कभी कष्ट भी होता है कि लोग कैसे अन्य प्राणियों को मार मार करके खा रहे हैं। उनको जिंदा पका पका करके कढ़ाइयों में, अभी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, ठीक है। कितनी दुष्ट प्रवृत्ति हो गई मनुष्य की कि वो उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में जरा सा भी लेश मात्र भी दया का भाव नहीं है। तो ये मनुष्य ही तो फिर उसी योनि में जाते हैं। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है, कर्म करते हुए हमें ऐसे कर्म करने जो आत्मा की हत्या करने वाले नहीं होने चाहिए। हमें शुभ कर्म ही करने हैं, ऐसे कर्म करने जिससे समाज के सभी लोग सुखी हों, उनका जीवन सुखमय हो, ठीक है। हमारे जीवन से उनको कोई कठिनाई नहीं, ठीक है। तो आज की कक्षा में यही 2 मंत्र कर लेते हैं। 2 कर लिए हमने, 3 मंत्र हो गए, ठीक है। तो कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और दूसरा मंत्र, तीसरा था हमारा, असुर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्महत्यारे हम ना। अगली वीडियो में मिलते हैं मित्रों, और आगे की कक्षा की प्रतीक्षा कीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों तक भी शेयर करके पहुंचाइएगा, ठीक है। ये मेरा विचार नहीं है, ये ऋषियों का विचार है, ठीक है। अब ऋषियों का विचार आप तक पहुंच जाए सरल भाषा में, ऐसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।